नमस्कार दोस्तों, आइए आज से हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड पुलिस के जितने भी पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से एक एक करके हम पेपर उठाएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है पुलिस में वह हुआ है रैंकर भर्ती परीक्षा। ठीक है, उसमें से हमने हेड कांस्टेबल का पेपर उठाया दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है। तो देखिए मंगलेश डबराल जी की जो इनमें से रचना है वह है पहाड़ पर लालटेन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन आपको पता ही होंगे, 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा है, स्र, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है वह ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जसपाल राणा जो कि लोकगीत से नहीं है, ये निशानेबाजी से हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाथी गुम्फा शिलालेख किस शासक से संबंधित है। तो देखिए हाथी गुम्फा शिलालेख जो है वो खारवेल जी का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झूम कृषि की जाती है। तो देखिए झूम कृषि किस क्षेत्र में की जाती है, ये असम के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी बजट की अवधि सामान्यतः होती है। तो देखिए सरकारी बजट की अवधि सामान्यतः 1 वर्ष होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ई पशु हाट पोर्टल का भारत में शुभारंभ कब किया गया था। तो देखिए ई पशु हाट पोर्टल का शुभारंभ भारत में 26 नवंबर 2016 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं। तो देखिए दोस्तों टोटल कितने हैं, 5 हैं, उनमें से 3 रुद्रप्रयाग में हैं और 2 चमोली में हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आपको पता ही होगा कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन डी सही है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता ही होगा कि ऑप्शन बी सही है, 58। अगला है, चराना में मूल क्रिया है। चराना में मूल क्रिया क्या है, ऑप्शन ए, चरना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में लेकर के चलाया जाता है हथियार उसे शस्त्र कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेचता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, निर्यात कहते हैं। अगर हम किसी देश से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। तो देखिए सबसे पहले राजस्थान में, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कार्यालयी पत्र होते हैं। तो देखिए कार्यालयी पत्र किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कैसे होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं ये। ठीक है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए उत्तराखंड की साक्षरता दर दोस्तों कितनी है, 78.82%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी, सुंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो गुजरात से भी गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती है। देखिए दोस्तों इसको आप एक इजी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है हमारे भारत के। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप मित्र पर गमछा झार ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, वह रमेश के साथ खेलता है में वह है। तो आपको पता ही होगा कि वह क्या है, एक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बागेश्वर में 14 जनवरी 2021 ईस्वी को खुली बेगार व्यवस्था के विरोध का नेतृत्व किस नेता ने किया था। तो देखिए इसका सही आंसर है बद्रीदत्त पांडे। ठीक है दोस्तों, और ये सरयू नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिणाई है। देखिए बिणाई क्या है, एक वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
चंद शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो देखिए दोस्तों, चंद राजवंश की प्रथम राजधानी चंपावती थी। बाद में वे इसे अल्मोड़ा ले गए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नक शब्द का विलोम क्या है? तो नक का होगा सिख। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सुमेलित नहीं है ढूंढना है हमने। नैनी सैनी पिथौरागढ़ सही है। चिन्याली शौड़ ये उत्तरकाशी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फूलबाग उधमसिंह नगर, जौलीग्रांट देहरादून है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर है हमारे इसमें चिन्याली शौड़, जो कि उत्तरकाशी में होना चाहिए। अगला देखते हैं, प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए दोस्तों, जो प्रज्ञानंद हैं वे शतरंज से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो हमारा डॉक्टर एम.एस। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए, राज्यसभा में 12 किए जाते हैं और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? तो देखिए, इसमें गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, बाकी ये तीनों आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो देखिए, बंगाल विभाजन जो हमारा हुआ था वह 1905 में हुआ था और ये लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था और इसे 1911 में फिर रद्द कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, जनसंचार माध्यम के रूप में हैं? तो देखिए, समाचार पत्र भी जनसंचार माध्यम हुआ, रेडियो भी हुआ, टेलीविज़न भी हुआ। ठीक है दोस्तों, तो सभी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था, प्रथम कमिश्नर कौन था? एडवर्ड गार्डनर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद ट्रेल बने थे। ठीक है दोस्तों, और आगे राम जी भी बनते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोटी इछाड़ी बांध उत्तराखंड के किस नदी पर है? तो ये टॉन्स नदी पर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, 1983 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें सफलता आपका भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए सही है। प्लेटफॉर्म किस भाषा का शब्द है? तो देखिए दोस्तों, प्लेटफॉर्म आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका हल्द्वानी में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, यह 1 मई 2016 ईस्वी को शुरुआत हुई थी और इसका संबंध एलपीजी कनेक्शन से है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, एग्जिम बैंक आयात निर्यात बिल्कुल सही है, आरबीआई बैंकों का बैंक बिल्कुल सही है, आईडीबीआई औद्योगिक वित्त बिल्कुल सही है, एफसीआई जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यह व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए दोस्तों, कोडरमा जो है वह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो जो कोडरमा की खान है यह कहाँ पड़ती है? आपकी झारखंड में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पड़ती है? झारखंड में। ठीक है, और हमारा देश जो है अभ्रक उत्पादन में प्रथम है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो देखिए, संविधान में नागरिकता का जो उल्लेख है वह भाग 2 में है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड में कहाँ है एम्स? ऋषिकेश में, और उसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में। ठीक है दोस्तों, 2012 में 6 एम्स बनाए गए थे, उनमें से एक ऋषिकेश था। इसके ये चारों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, का अर्थ है? तो देखिए, परिष्कृत शब्द का अर्थ क्या है? शुद्ध किया हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है? तो देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वह लुम्बिनी है, और लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पड़ता है दोस्तों? नेपाल में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? नेपाल में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप चाय पीजिए, आप चाय पीजिए किस प्रकार का वाक्य है? यह आपका विधिवाचक वाक्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नांकित शब्दों में से तद्भव शब्द है? तो देखिए, तद्भव शब्द आपका कौन सा है? कोयल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? देखिए, यह 1902 में की थी। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है? तो देखिए वाक्य के मध्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज का। तो सोना नदी अभ्यारण्य स्थित है, ये आपका पौड़ी गढ़वाल में है दोस्तों। ये आपका 301 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और था कि पुलिस अकादमी किस ज़िले में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, पुलिस अकादमी जो है वह नरेंद्र नगर टिहरी में है और इसकी स्थापना 1 मई 2011 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, यदि आपको हमारी सीरीज पसंद आए और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए, जिससे कि हम आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते रहें। और भी अगर आपको हमारे डेली टॉपिक वाइज अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप हिंदी के सीरीज पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो उत्तराखंड की भी सीरीज हम शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नमस्कार।